जय श्री राधे राधे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भले कम हो लेकिन कभी खाली हाथ नहीं रहते। भगवान शिव कहते हैं, गरीबी का कारण बाहर नहीं, हमारे शब्दों में छुपा होता है। शिव पुराण में साफ लिखा है, जो मनुष्य अपनी इन 3 बातों को दूसरों के सामने खोल देता है, उसकी लक्ष्मी धीरे धीरे घर छोड़ देती है। आज मैं वही 3 बातें बताने वाली हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये गलती 90% लोग रोज करते हैं। नंबर 1, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, गरीबी होती है मन की, सोच की और शब्दों की। भगवान शिव कहते हैं, जिसके शब्द कमजोर होते हैं उसके भाग्य की जड़ें सूख जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना छुपाओ उतना जीवन समृद्ध होता है। पहली बात, अपनी गरीबी किसी को मत बताइए। शिव जी कहते हैं, जो बार बार कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, वही सच बन जाता है। जब आप कहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं, मेरा भाग्य खराब है, तो आप अनजाने में अपने दुर्भाग्य को बुलाते हैं। याद रखिए, दुनिया दया नहीं, कमजोरी पहचानती है और लक्ष्मी वहीं जाती है जहां आत्मविश्वास होता है, रोना नहीं। दूसरी बात, अपने धन का हिसाब किसी को मत बताइए। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है, अपने पैसे की जानकारी हर किसी को नहीं देनी चाहिए। कितनी कमाई है, कितना कर्ज है, कितना पैसा घर में है, ये सब बातें दूसरों के सामने खोलना लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि इससे नजर लगती है, ईर्ष्या लगती है और नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है। इसलिए बड़े लोग कम बोलते हैं और शांत रहते हैं। तीसरी बात, अपने आने वाले प्लान किसी को मत बताइए। शिव जी कहते हैं, जो अपने भविष्य की योजना हर किसी को बताता है, उसका भविष्य कमजोर हो जाता है। जैसे नया काम, नई शुरुआत और नई कमाई। जब तक सफल ना हो जाए, तब तक खामोश रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे शुभकामना नहीं होती। शायद आज आपको अपनी कोई पुरानी गलती याद आ रही होगी, लेकिन घबराइए मत। शिव कहते हैं, गलती समझ में आ जाना ही आधा समाधान है। गरीबी से मुक्ति के लिए शिव का छोटा उपाय, आज से बस इतना करिए, कम बोलिए, भगवान पर छोड़िए और रोज कहिए, हे महादेव, जो मेरे लिए ठीक है वही मेरे जीवन में आने दीजिए। याद रखिए, शब्द संभल गए तो भाग्य संभल जाएगा। नंबर 1, क्यों मेहनत के बाद भी पैसा नहीं रुकता? बहुत लोग कहते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा हाथ में क्यों नहीं टिकता? शिव जी कहते हैं, पैसा मेहनत से आता है, लेकिन टिकता है केवल मर्यादा और मौन से। जब इंसान अपनी हर परेशानी
हर कमी, हर दुख सबको बता देता है, तब उसका जीवन सबके शब्दों से बंध जाता है। और जहाँ शब्द भारी हो जाए, वहाँ लक्ष्मी हल्की पड़ जाती है। नंबर 2, कह देने की आदत कैसे गरीबी बुलाती है। ध्यान से सुनिए। जब आप किसी से कहते हैं, मेरा घर बहुत कर्ज में है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा काम नहीं चल रहा, तो सामने वाला चाहे कुछ ना बोले, लेकिन उसका मन आपको कमजोर मान लेता है। और शास्त्र कहते हैं, जहाँ स्वयं को कमजोर बताया जाए, वहां से लक्ष्मी चुपचाप चली जाती है। इसलिए शिव कहते हैं, दुख सह लो, लेकिन दुख का ढिंढोरा मत पीटो। नंबर 3, मौन सबसे बड़ा धन आपने देखा होगा। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वो कम बोलते हैं, अपनी योजनाएं छुपाते हैं, अपनी तकलीफ छुपाते हैं और अपने धन को केवल भगवान के सामने खोलते हैं। शिव कहते हैं, मौन ही वो तिजोरी है जिसमें लक्ष्मी सुरक्षित रहती है। इसलिए जितना कम बोलेंगे, उतना जीवन में स्थिरता आएगी। नंबर 4, घर की औरतें क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। शिव जी कहते हैं, घर की स्त्री का मुख्य घर का भाग्य तय करता है। अगर स्त्री बार बार कहे, घर में कुछ नहीं है, पैसा नहीं बचता, सब खराब चल रहा है, तो वही शब्द पूरे घर की दीवारों में बस जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, घर की स्त्री को शब्दों में सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। नंबर 5, आज से क्या बदलें। आज से एक छोटा नियम बना लीजिए। दुख सिर्फ भगवान से कहिए, पैसों की बात सबसे नहीं, और अपने भविष्य की बातें समय से पहले किसी से नहीं। और रोज मन ही मन कहिए, जो है वही पर्याप्त है, और जो नहीं है वह सही समय पर आएगा। शिव कहते हैं, यही सोच गरीबी के द्वार बंद करती है। नंबर 6, क्यों कुछ घरों में लक्ष्मी टिकती ही नहीं। आपने देखा होगा, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पैसा आता भी है तो रुकता नहीं, और कुछ घरों में कम कमाई में भी शांति बनी रहती है। शिव कहते हैं, लक्ष्मी धन देखकर नहीं, व्यवहार देखकर आती है। जहां बार बार कहा जाता है, पैसा नहीं है, सब खत्म हो गया, कुछ बचता ही नहीं, वहां लक्ष्मी सोचती है, जहां मेरा सम्मान नहीं, वहां मैं क्यों रहूं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, घर में अभाव हो तो भी शब्दों में अभाव ना लाओ। नंबर 7, गरीबी का सबसे गहरा कारण तुलना। शिवजी कहते हैं, जो अपनी हालत की दूसरों से तुलना करता है, वही सबसे पहले टूटता है। जब आप कहते हैं, उसके पास इतना, हमारे पास कुछ नहीं, सब उसी का अच्छा चल रहा है, तब आप अनजाने में अपने ही भाग्य को छोटा कर देते हैं। याद रखिए, ईर्ष्या से नहीं, कृतज्ञता से लक्ष्मी आती है। इसलिए शिव कहते हैं, जो है उसी में संतोष सीखो, वही गरीबी से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। नंबर 8, किसी से बात करनी चाहिए और किससे नहीं। हर इंसान हर बात सुनने के योग्य नहीं होता। शिव कहते हैं, अपनी परेशानी हर किसी को मत बताओ, अपनी कमजोरी हर किसी को मत दिखाओ, और अपनी योजनाएं हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि कुछ लोग मदद नहीं, रुकावट बन जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो कम बोले और सही जगह बोले। नंबर 9, अगर आपने ये गलतियां कर ली है तो क्या करें।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर हमसे ये सब गलतियां हो गई तो क्या अब सब खत्म हो गया? नहीं, शिव कहते हैं भगवान देर से सही लेकिन रास्ता जरूर दिखाते हैं। आज से बस इतना कर लीजिए, शिकायत बंद, तुलना बंद और मौन की शुरुआत, और रोज शिव से कहिए, हे महादेव, मेरी गलतियों को मेरी सजा मत बनाइए, मुझे सुधारने का अवसर दीजिए। यही प्रार्थना गरीबी की जड़ काटती है। नंबर 10, एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता। शिव कहते हैं गरीबी से बड़ा कोई शाप नहीं और मौन से बड़ा कोई वरदान नहीं। जो समझ गया कब बोलना है, किससे बोलना है और कब चुप रहना है, वही धीरे धीरे अपने जीवन को संभाल लेता है। और एक दिन वही इंसान कहता है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन अब सब ठीक चल रहा है। यही शिव की कृपा है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके घर में बनी रहे तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो मेहनत करता है लेकिन फल नहीं पा रहा।